हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में जो डिस्कशन किया गया था हायर एजुकेशन की इंट्रोडक्टरी थी आपकी वो, और उस क्लास में आपका जो डिस्कशन किया गया है उसमें आपका जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने डिस्कस किए हैं। उससे आगे जो आपकी क्लास है, कल जो क्लास में डिस्कशन हुआ था उसमें फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और सेमी फॉर्मल एजुकेशन को लेकर के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर को लेकर के डिस्कशन किया गया था। एक पूरा फॉर्मेट मैंने आपको वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में बताया था। इससे आगे चलते हैं बेटा, थोड़ा आपका आज आपकी सेकंड क्लास है हायर एजुकेशन की। पिछली क्लास में जो आपके कॉन्सेप्ट डिस्कशन हुए थे उनको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ एजुकेशन बताया था। टाइप ऑफ एजुकेशन में बेटा आपका तीन प्रकार यहाँ पे बताए थे हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ये टीचिंग एप्टीट्यूड्स का भी क्वेश्चन है और हायर एजुकेशन का भी क्वेश्चन है। एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्यादातर हायर एजुकेशन में इस सेक्टर का हम डिस्कशन करेंगे कि हायर एजुकेशन का स्वरूप किस प्रकार का है, हायर एजुकेशन में क्या ट्रांसफॉर्म होता है, क्यों हम इसे करते हैं, और बेसिकली आपको स्टार्टिंग जो करनी है वो एजुकेशन की डेफिनेशन से करनी है। शिक्षा, जैसा कि अब जिक्र भी हम इसमें करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, शिक्षा क्या है सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन मार्क करना है। शिक्षा की जरूरत क्या है, शिक्षा क्या करती है, वो सारी चीजें आपको डिस्कशन करनी है। तो इसकी परिभाषा को लेकर के आप देखोगे ज्यादातर ह्यूमैनिटीज के क्वेश्चन में ये परिभाषा इसकी पूछी जाती है। आप टीचिंग एप्टीट्यूड के जो नोट्स आपको मिलेंगे उसमें भी एजुकेशन पे डिस्कस किया गया है और मैं यहाँ भी आपको ये डिस्कशन करना चाहता हूँ। शिक्षा के माध्यम से क्या किया जा रहा है, जो एक बच्चा है, बच्चा आप देखोगे ना एक बायोलॉजिकली एनिमल है, उसको शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसमें? ह्यूमन बीइंग में। एक अच्छा मानव बनाने का कार्य शिक्षा क्या है, करती है। अब आप देखोगे इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि स्कूल वो फैक्ट्रियां हैं जहां एक आदर्श नागरिक का निर्माण होता है। अगर आप देखोगे, एक कल्पना करो कि सोसाइटी में जो हमारा पार्ट है एजुकेशन का, अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। आप देखोगे कि बहुत से विद्वान देते हैं कि भाई एक जेल अगर बंद करनी है, एक स्कूल खोला तो 10 जेल आपने बंद कर दी। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये बच्चा है ये सोशलाइज कहाँ होगा, स्कूल में। शिक्षा के माध्यम से बच्चे का हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ह्यूमन में। और आपके जो क्वेश्चन है हायर एजुकेशन में वो यहीं से ही आपके डेवलप होते हैं। एक वर्ड में लिखूंगा, मानवीय मूल्य। आप ध्यान रखना बेटा, इससे क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। ठीक है। अब जो नोट्स मैं आपको दूंगा यहाँ पे पीपीटी पीडीएफ में जो आपको मिलेंगे नोट्स, अब आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इससे पहले क्लास में बहुत से कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे जो आपके लिए यहाँ जरूरी थे। नेक्स्ट इसमें जो हम चलते हैं, अब आपकी जो नोट्स के अकॉर्डिंग क्लास होगी वो करते हैं शुरू। यहाँ पे आपका पहला पॉइंट आता है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन को लेकर के। बेटा ये जो है ना, इन्हें नोट करते चलना, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन। बेटा इससे आप देखोगे 10+ क्वेश्चन आपके इसमें बन रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पेपर 1 के साथ साथ आपके मेन सब्जेक्ट में, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में और जीएस का भी पार्ट है। ठीक है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में यहां किसका नाम लिया जाता है बेटा? स्वामी विवेकानंद का। ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2018 में आप देखोगे कि विश्वविद्यालयों में, किसमें? विश्वविद्यालयों में इनकी प्रतिमा स्थापित की गई, प्रतिमा स्थापित की गई। अब ध्यान रखना बेटा, कितने क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, इन्हीं पॉइंट को लेकर के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। यूनिट का सबसे पहला टॉपिक है ज्ञान सौम्य व्यक्ति के अंदर विद्यमान होता है, शिक्षक का कार्य बस उसे जागृत करना है। आपके अंदर ही नॉलेज है, बस हमारा कार्य क्या है, उसको बाहर लेकर के आना है। ये एक इंपॉर्टेंट कोट है। और मैं आपको बताऊंगा कि समाजशास्त्र की 2 साल पहले एक परीक्षा हुई थी, तब मैंने एक दिन पहले बच्चे को बताया कि ये थोड़ा सा इस पे फोकस करना, और वो क्वेश्चन वहां रखा ही मिला है आपको। तो स्वामी विवेकानंद जी के जितने कथन हैं, एक तो आपको कथन करने हैं, सभी कथन करने बेटा, ये पॉसिबल नहीं है कि A to Z मैं आपको यहाँ कराऊं। एक जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, उठो जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक आपका
लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। ये कहां पे? शिक्षण संस्थानों में आपको मिलेंगे। सभी शिक्षण संस्थानों में इनकी जो प्रेरणा है, देखो अब यहां पे एक वर्ड आया प्रेरणा, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, नेट की परीक्षा में ये क्वेश्चन बनता है। क्या होती है मोटिवेशन और कितने प्रकार की मोटिवेशन होती है? और आप देखोगे यूनिट 1 में जाओगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा प्रोबिंग। ये मैंने आपको टीचिंग में कराया है और दोबारा से करा भी दूंगा। शिक्षक का कार्य क्या है? क्लास में बच्चों को मोटिवेट करना है। हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं, वो कहते हैं जी हमें कुछ नहीं आता, तो हम कहते हैं कि आप फाइटर बनने वाले हो यहाँ क्लास में, और बनते भी हो। जब आपको ये बिलीव होता है कि हाँ मेरे जो गुरु हैं मुझे इतना मार्गदर्शन करेंगे और हम फाइटर बन जाएंगे, तो वो फाइटर बन ही जाते हैं। ठीक है, तो प्रोबिंग का मतलब है कि शिक्षण कार्य के बीच बीच में अपने बच्चों को मोटिवेट करना है। अगर आप में मोटिवेशन होगी तो आप लक्ष्य अचीव कर लोगे। प्रेरणा, अब यहां से ही पॉइंट बना लेना बेटा, कितने प्रकार की होती है? एक्सटर्नल और इंटरनल। देख लेना बेटा, मैं जहां कनेक्शन कर रहा हूं वो चीज समझ में आनी चाहिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन का कार्य इनका कथन कर रहा है बेटा। ये क्यों शिक्षण संस्थानों में आपको स्टेटमेंट लिखे मिलते हैं? क्योंकि ये आपकी मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। टाइप ऑफ मोटिवेशन दो प्रकार की है, एक्सटर्नल और इंटरनल। आपसे वो पूछ सकते हैं कि किसी भी महापुरुष का स्टेटमेंट किस प्रकार की मोटिवेशन को जागृत करता है, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। आपने पढ़ा, अच्छा सर के यहाँ पे इतने जेआरएफ में, मेरा भी फोटो यहाँ होना चाहिए, तो आपको वो क्या, वो है एक्सटर्नल मोटिवेशन आपके अंदर। और मोटिवेशन वो ईंधन है जो आपको एक लक्ष्य अचीव करने के लिए चाहिए। ठीक है। इंटरनल क्या होता है? जब आपके अंदर से एनर्जी आती है, मुझे तो सर जेआरएफ करना ही करना है, ये मेरा डिसीजन है, तो वो आपकी इंटरनल मोटिवेशन है, स्वयं से जो आप प्रयास कर रहे हो। अब बेटा ऐसे जैसे मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल कराया था, इसे भी थोड़ा सा आगे बताता हूं। इसके एक आता है नेगेटिव मोटिवेशन और एक आता है पॉजिटिव। और बेटा टीचिंग एप्टीट्यूड में यहां से क्वेश्चन बनता है, नेगेटिव मोटिवेशन, नकारात्मक उत्प्रेरणा किस वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त होती है? ये आप नोट कर लो, आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। नकारात्मक उत्प्रेरणा मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त होती है। और ध्यान रखना बेटा, क्या होती है नकारात्मक उत्प्रेरणा? जब हम किसी बच्चे से ये कहते हैं कि तेरे बस की नहीं है पढ़ना, अपना छोड़ दे। अगर हमने 40% वाले से कहा तो वो गिव अप कर देगा, 60% वाले से कहा और 80% वाले पे भी वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। बट ये 60% वाला है, ये इसे पॉजिटिव तौर पे ले सकता है कि मुझे करना ही करना है, कैसे नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा। तो वो नेगेटिव मोटिवेशन वाली बात है। अब इनके स्टेटमेंट पे वापिस आ जाओ बेटा। कथन आपको सभी कर लेने हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व धर्म सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1893। अब बहुत से बच्चों को सन याद नहीं रहता। अब सन याद करने का ये है कि इसमें प्लस कर लो 125 साल, तो आपका 2018 आ जाएगा। 2018 में भारत में विश्वविद्यालयों में किनकी प्रतिमा स्थापित की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी की। और ये प्रतिमा क्या करती है? हमें मोटिवेशन देने का कार्य करती है। और कैसी मोटिवेशन? एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है बेटा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डेज आपको साथ के साथ में कराता चलूंगा। एक क्वेश्चन डेज को लेकर के भी आएगा, और ये ध्यान रखना, डेज को लेकर के ये नहीं पूछते कि भाई 5 जून पर्यावरण दिवस, सिंपल सा होता था। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था नेट का ये, 2008, 9, 10, 12 तक 5 जून का क्वेश्चन आपका आया ही है। अब ये क्या कर रहे हैं, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया। अब आपसे वो पूछ लेंगे इनको सही क्रम में जो कूट है उसका चयन कीजिए। 4 डेज आपको सही क्रम में लगाने के लिए पूछा जाएगा, तो अब आसान नहीं है, इसलिए मैं यहाँ डेज साथ के साथ कराता चलूंगा। 12 जनवरी को इनका जन्म दिवस है, और इसे किस युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बिल्कुल हमारे नोट्स का पहला स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर। इनके स्टेटमेंट लिख लो बेटा, स्टेटमेंट आपको करने हैं, इनकी बुक्स करनी है, ठीक है, इनका बर्थ करना है, और इससे रिलेटेड अगर कोई और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसे आप खुद देख लोगे। तो एक टॉपिक आपका यहाँ पे हो जाता है
शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन को लेकर के। अब दूसरे आते हैं बेटा, एक टॉपिक आप लिखोगे डिलोर कमीशन को लेकर के, जैसा अभी हमने डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है? मूल्यों की शिक्षा को लेकर के। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा मूल्यों की। देखो क्वेश्चन आपका कहां से बनेगा? जिस चीज का संकट है या जिस चीज की अधिकता है। अब आपके सामने गैस का संकट आ गया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है ना। हमेशा ध्यान रखना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही आपके सामने क्वेश्चन बन के आएगा जो चीज चर्चित होगी। ठीक है। अब मूल्यों की शिक्षा का संकट है, क्यों? पहले कौन देता था मूल्यों की शिक्षा? एक वर्ड ध्यान रखना बेटा, वहां से क्वेश्चन बनता है, डायनेमिक। क्या है ये? मतलब टीचिंग इज ए डायनेमिक प्रोसेस, इज डायनेमिक मतलब कि गतिशील है। अब बेटा ध्यान रखना, थोड़ा सा बैकवर्ड जाएंगे हम। समाज, समाज में क्या है आपका? परिवार। इस परिवार का स्वरूप बदल रहा है। ठीक है। और अगर आप कंपटीशन के तरीके से देखोगे तो यहाँ पे आप बेटा सभी को ये जरूरी करना है, प्रकार कितने हैं परिवार के आज के समय में? कितने प्रकार है बेटा? 4। बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चे नहीं बता पाते। जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली और सिंगल पेरेंट फैमिली। अब बेटा मैं इसलिए यहाँ ये चीज बता रहा हूँ कि मूल्यों की शिक्षा का क्राइसिस आया क्यों है। पहले एक एजेंसी होती थी, यानी कि फैमिली में ही बाबा दादी मूल्यों की शिक्षा का ट्रांसफॉर्मेशन करते थे थ्रू स्टोरी। एक राजा होता था, शाम के टाइम एक ऐसा फेज होता था जब बच्चे दादा दादी के पास सोते थे और वही मूल्यों की शिक्षा उसमें ट्रांसफर हो रही थी। आज एजुकेशन सिस्टम की स्ट्रक्चर इस तरीके से डायनेमिक हो गई है, बदलाव हो गया है कि इनका संकट आ रहा है। आप सिनेमैटिक कनेक्शन भी देखोगे तो मूवीज में भी ये दिखाया जाता है कि बच्चे मूल्यों की शिक्षा, मम्मी पापा जॉब पे गए हैं, बच्चा अकेला है, वो क्या सीखेगा? उसकी गलती नहीं है, आज हम बच्चे को दोष ठहरा रहे हैं। दोष है इस संरचना का जो बदली है। ध्यान रखना बेटा, सोशलाइजेशन सबसे ज्यादा आज बच्चे का इंस्टा से हो रहा है, फेसबुक से रील देख रहे हैं। वो जो रील वो देखेंगे वो चीजें उन्हीं के ही वर्ड आएंगे निकल गए, क्योंकि हम बच्चे को सोशलाइज कर ही नहीं रहे हैं। तो आप देखोगे एक तो क्वेश्चन बेटा ये ध्यान रखना, टाइप ऑफ फैमिली। नेट की परीक्षा में सोशियोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल पेरेंट फैमिली किस टाइप की फैमिली है? आइदर मदर और फादर। जब इनमें से कोई एक बच्चे का सोशलाइजेशन कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है, इस टाइप की फैमिली सिंगल पेरेंट फैमिली है। आज इस पे रिसर्च हो रही है सोशियोलॉजी में। अब इसकी दिक्कत क्या आई है? कहीं जो बच्चा जॉइंट फैमिली में पल रहा है, बढ़ रहा है, उसमें मूल्यों की शिक्षा का ट्रांसफर करने का कोई जरूरत नहीं है। बट जो सिंगल पेरेंट फैमिली में सपोज दैट किसी मदर के साथ एक लड़का रह रहा है, तो उसमें जो सोशलाइजेशन का फादर वाला रोल है तो वो नहीं ट्रांसफर हो पा रहा है। और आज सोसाइटी में हमारी इस जनरेशन में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो एक तो इसे जरूर नोट कर लेना, आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए टाइप ऑफ फैमिली कितनी है। अब ये फैमिली का मूवमेंट इधर को हो रहा है, ये सिंगल पेरेंट फैमिली में कन्वर्ट हो रही है। जब सिंगल पेरेंट फैमिली में कन्वर्ट हो रही है तो मूल्यों की शिक्षा की कमी आपको देखने को मिलेगी। और इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिलेगा बेटा, डायनेमिक में ये देखना हमें कि इसमें निरंतर बदलाव हो रहा है। जैसे इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको वैदिक शिक्षा की बात की थी। वैदिक काल में शिक्षा कैसी होती थी? गुरुकुल व्यवस्था थी, टीचर और स्टूडेंट के बड़े क्लोज रिलेशन थे, गुरु कहते थे। गुरु का मतलब ज्ञान देने वाला। आज वही टीचर में कन्वर्ट हो गया है, प्रोफेशनल टीचर हो गया है। तो टीचर स्टूडेंट के रिलेशन भी बदले हैं क्योंकि सोसाइटी की स्ट्रक्चर बदली है, फैमिली के टाइप बदले हैं, इसीलिए आप देखोगे कि ये समस्या आई है। अब इस पे एक इंपॉर्टेंट आपका कमीशन आता है जिसको हम बोलते हैं डिलोर कमीशन। नोट्स में बेटा आपको मिलेगा ये डिलोर कमीशन। ये बेटा अंतरराष्ट्रीय कमीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
टीचिंग से रिलेटेड है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है और पर्यावरण से रिलेटेड है। कितना बेटा? नहीं, यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया था बेटा, ठीक है, मेरे हिसाब से 1998 है, सन एक बार चेक कर लेना बेटा। ये मूल्यों की शिक्षा को लेकर के है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा पर, कैसा? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा को लेकर के बेटा ये कमीशन बैठा है। ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क ये है कि एजुकेशन का स्वरूप कैसा हो। हायर एजुकेशन में आप कमीशन पढ़ोगे तो कमीशन में सबसे बड़ी बात आएगी, कमीशन आयोग क्यों बैठते हैं? जब एक्सपर्ट्स लोग, विशेषज्ञों की एक समिति होती है, उस पर ये परामर्श देती है कि क्या करना चाहिए, ये आपके कमीशन है। और नेट जेआरएफ की परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके कमीशन को सही उसमें लगाना, सीक्वेंस में, ठीक है, क्रम में लगाना, ईयर वाइज। तो बेटा डिलोर कमीशन, डॉक्टर डिलोर थे, फ्रांस से थे ये, ठीक है, ध्यान रखना बेटा यही क्वेश्चन बनेंगे आपके। डॉक्टर डिलोर फ्रांस से थे, ये इस कमीशन के चेयरपर्सन थे, इसलिए इनका जो इसका नाम डाला गया है, डिलोर कमीशन डाला गया है। 14 मेंबर थे इसमें बेटा। इंडिया की तरफ से डॉक्टर करण सिंह ने भाग लिया। ये तो इसका बेसिक चीज है। अब आपके क्वेश्चन बनते हैं, इनकी रिकमेंडेशन आई थी बेटा 4 पिलर, किसको लेकर के? हायर एजुकेशन के कितने पिलर? 4 पिलर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट किया गया है। और इंपॉर्टेंट क्यों भी है? क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है और हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। अब एनवायरमेंट से कैसा रिलेटेड है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यहाँ पे एक वर्ड आता है पर्यावरण हितैषी शिक्षा को प्रमोट करना, ठीक है। जैसे कि यूजीसी पे एक क्वेश्चन आता है, एक विद्यार्थी एक पेड़, किसकी स्कीम थी? ठीक है ना, हायर एजुकेशन में आपको एक पेड़ लगाना जरूरी है। ये एक यूजीसी गाइडलाइन दे रही है शिक्षण संस्थानों को कि पर्यावरण के हितैषी शिक्षा आपको देनी है। तो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गया। हायर एजुकेशन से किस तरीके से रिलेटेड है बेटा? 4 पिलर इसके लिख लो आप। लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू लिव टूगेदर। बेटा ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया है। और जब आप हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, पेपर देने जा रहे हो नेट जेआरएफ का, तो आप देखोगे शिक्षा का जो है, शिक्षा हमारे जीवन को सुंदर बनाती है, जीवन को सुंदर बनाती है। यहाँ शिक्षा का रोजगार से कोई रिलेशन नहीं है, वो आपका आध्यात्मिक विकास करती है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करती है। इस तरीके से आपको आंसर देना है ये, ठीक है। तो लर्निंग टू लिव टुगेदर का मतलब है साथ साथ रहने के लिए सीखना, साथ साथ रहने के लिए सीखना। और इसी से ही आ जाएगा आपका शेयरिंग इज केयरिंग। आप देखोगे एक ऐड आता है यूट्यूब पे कि शेयरिंग इज केयरिंग मम्मी ने नहीं सिखाया क्या? आप देखोगे पहले लोग शेयर करके खाते थे, अब बच्चा क्या है, अपना चिप्स का पैकेट लाया, उसमें से किसी को शेयर ही नहीं कर रहा, क्योंकि इनकी का ही क्राइसिस है। और डिलोर कमीशन ये कहता है ये 4 पिलर आपके एजुकेशन में होने चाहिए। लर्निंग टू डू, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ जानने के लिए, और लर्निंग टू लिव टुगेदर। एक वर्ड और लिख लो बेटा यहाँ, डेमोक्रेटिक वैल्यू, प्रजातांत्रिक मूल्यों का समावेश करना है हमें आने वाली पीढ़ी में, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, और इसको आपको करना है। इससे नेक्स्ट यूनिट में आपका फॉर्मल एजुकेशन को लेकर के, फॉर्मल एजुकेशन पे डिस्कस करूंगा बेटा। और इसमें विशेष तौर पे आपका आएगा आर्टिकल 21A, इसको लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ होगा। और तब तक आप इसे अच्छे तरीके से करना है बेटा। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। बच्चा देश के किसी भी कोने में बैठा है, हिंदी मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम वाला, बाइलिंगुअल, आपकी क्लास ऑनलाइन आपको मिलने वाली है,
ठीक है, क्वालिटी आपको यहाँ मिलेगी और इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे कल की क्लास में बेटा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो बेटा, टेक केयर।